भाई मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास क्या है कि ये मेरे पास n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। मेरे पास a1 से लेके an तक बेटा n नंबर ऑफ टर्म्स है ना। तो इन n नंबर ऑफ टर्म्स का क्या होगा बेटा, सम क्या होगा, एस एन ही होगा। इन n नंबर ऑफ टर्म्स का सम क्या होगा बेटा, एस एन ही होगा एस एन। और जो ये n माइनस वन नंबर ऑफ टर्म्स हैं इनका सम क्या होगा, एस एन माइनस वन होगा। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि यदि मैं इस पूरे में से, मतलब यदि मैं एस एन में से इस एस एन माइनस वन को माइनस कर देता हूं तो बेटा अपने पास क्या बच गया, बताओ। ये बचा आपके पास, यदि देखो मैं यहाँ पर यस देखो, सर। देखो बेटा मैं यहाँ पर मैं सपोज मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया। सपोज मेरे पास कुछ भी है, आप इतना मान लो कि सपोज A1 A2 A3 A4 A5 A6 है ना। तो ये A6 मतलब मैंने बोल दिया कि सम ऑफ सिक्स टर्म्स है। इसको मैंने बोल दिया कि आपके पास सम ऑफ सिक्स टर्म्स है। यदि मैं इस S6 में से, यदि मैं S6 में से S5 माइनस कर दूं तो बेटा मुझे A6 मिलेगा क्या, सोच के बताओ। आपने यस सर। आपने बेटा इस पूरे में से, आपने इस पूरे में से आपने क्या माइनस कर दिया, आपने माइनस कर दिया इतना। कितना माइनस किया आपने, ये माइनस कर दिया इतना। तो बेटा ये मिलेगा आपको, बताओ मिलेगा क्या मिलेगा, सब बताओ। सबको समझ में आया ये यस सर। कंसेप्ट, सबको आ गया बेटा, किसी को प्रॉब्लम जिनमें समझ में आया क्या, हिमानी हुसैना इनसे आप फरीदी, सबको समझ में आया क्या बेटा, किसी को आगे। यस सर। यस आ गया बेटा। सर। ठीक है, अब देखो अपन एक क्वेश्चन करते हैं इसका, उससे आपको और समझ में आएगा। देखना क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर एक, देखो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अपने पास क्वेश्चन है। जैसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि आपको दे दिया कि एस एन है ना, आपको यहाँ पर एस एन दे दिया। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि अपने पास एस एन है। एस एन आपको दे दिया 5n² प्लस ये अपने पास 3n है। तो आपसे पूछ लिया फाइंड इट्स nth टर्म, मतलब आपसे पूछ लिया an, आपसे पूछ लिया nth टर्म, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि आपसे पूछ लिया वही an। ठीक है, तो देखो अपने पास फॉर्मूला क्या था भाई, आपका an कैसे आएगा, आपका an आएगा कि सम ऑफ n टर्म्स में से आप क्या माइनस करोगे, एस एन माइनस वन। ये करेंगे बेटा, देखो। तो ए एन इक्वल टू बेटा एस एन क्या होगा, ये आपका होगा 5n² प्लस 3n, ये तो आपने पुट कर दिया, ये आपका हो गया एस एन। एस एन माइनस वन सिंपल है, जहां जहां देखो बेटा यहाँ एन, तो देखो यहाँ आपका एन एन आ रहा है ना। तो बस सिंपल क्या करोगे आप, एन को रिप्लेस कर, n-1 जोड़ दो है ना, बस मतलब एन को रिप्लेस कर दोगे एन माइनस वन से, मतलब 5n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3n-1। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि जब आपका एस एन आपका ये है तो आपको सिंपल क्या करना है, एन को आप ये। रिप्लेस कर दो n-1 से। सबको समझ में आया क्या, अब तो इसको बस सॉल्व कर लो। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5n² प्लस 3n, ओके, माइनस इसको ओपन कर दें अपन, तो 5 यहां से आ जाएगा n² माइनस का 2n, ये आपका प्लस का 1 और प्लस का ये कितना आ जाएगा 3n माइनस का 3। सॉल्व कर दें डायरेक्टली, इसको अपन ओपन करते हैं, देखो तो an इक्वल टू क्या आ जाएगा 5n² प्लस 3n। इसको आप क्या माइनस का यहाँ पर ओपन कर दो, तो 5n² माइनस का 10n प्लस का 5 और प्लस का 3n माइनस का 3, और सॉल्व कर दें इसको, तो अपने पास क्या आ जाएगा an इक्वल टू देखो 5n² प्लस का 3n। देखो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ डायरेक्टली, माइनस का 5n², अंदर अपने पास जो क्या आएगा माइनस का 10n और प्लस का 3n, तो माइनस का 7n, माइनस माइनस प्लस कर दूं आ जाएगा 7n। 5 माइनस 3 अंदर था, प्लस का 2 तो ये आ जाएगा माइनस का 2। हो गया बेटा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपका कैंसिल हो गया। तो यहां से अपने पास an कितना आ गया, 7 प्लस 3 कितना 10n और -2, ये आ गया इसका nth टर्म। बताओ सबको समझ में आया क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व किया, किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, जल्दी बोलो। सबको समझ में आया क्या, कैसे हमने सॉल्व ये किया से क्वेश्चन, आगे आगे आगे। आ गया बेटा। तो ऐसे इसलिए इस फॉर्मूले का यूज किया है कि यदि क्वेश्चन में आपको दे दिया कि आपको एस एन दे दिया तो आप निकाल सकते हो nth टर्म। ओके, सबको समझ में आया क्या बेटा, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, किसी भी स्टेप में। नो सर, नो डाउट। ओके, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला से आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सबको समझ में आया ना कंसेप्ट, ये एक नया कंसेप्ट था जो अपन ने स्कूल में भी नहीं पढ़ा था, तो यहाँ मैंने आपको ये पढ़ाया था कंसेप्ट, ये आपका ये भी एक आपका कंसेप्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब तो देखो ये अपने पास क्वेश्चंस बहुत मैंने यहाँ पर इजी क्वेश्चंस लिए हुए हैं, एक मिनट मैं क्वेश्चन निकालता हूँ। ठीक है, ये देखो, अब ये तो आप सब कर सकते हो भाई, अपने पास सर क्वेश्चन, हम करेंगे। चलो करो, ठीक है सब करो। आपको सीधे सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। बस यहाँ आपको देखो आपको क्या निकालना है, आपको सम दिया हुआ है, देखो आपको सम दिया हुआ है S14 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया है, आपको पूछा है 20th टर्म, मतलब आपसे पूछा है A20, आपसे पूछा है A20, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो कि क्या, यहाँ पर देखो भाई S14 आप अप्लाई करो ना, S14 से अपने पास फॉर्मूला क्या होगा
14/2 n/2 2a मतलब सेम 10 आंसर आ रहा है क्या? क्या बोल रहे हो चिन्मय? सर इसकी एस की वैल्यू 1050 ही आ रही है क्या? अरे एस तो दिया हुआ है, एस तो दिया हुआ है आपको, n/2 2a प्लस n-1 13, आपको डी निकालना है पहले, है ना? तो मेरे डी आप की वैल्यू तो सही है, 10 आ रही है। क्या बोल रहे हो? सर मेरे डी की वैल्यू तो सही है ना, 10 आ रही है। हाँ डी तो सही है, 1050 है ना, ये आपका 14/2, यहां से अपने पास 20 प्लस 13d, ये हो गया ना। आगे सॉल्व कर दें इसको अपन, ठीक है? तो यहाँ से आप इसको कट करो, ये आपका 7 टाइम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास 1050 इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 140 प्लस 91d आ जाएगा ना। इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप तो ये आपका सीधे आ जाएगा 910। तो इनसे समझ में आया कहाँ मिस्टेक हो रही थी? डी 10 आएगा, ठीक है? डी आ गया 10, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डी आपका आ गया 10। तो आपसे पूछा है 20 टर्म, मतलब आपको ए 20 निकालना है ना, तो कितना हाइमानी सही है, a प्लस 19d, तो a अपने को कितना दिया हुआ है 10 प्लस 19 और d अपना 10 है, ठीक है? तो 10 प्लस 190, तो ये आपका आ गया 200, ये इसका आंसर आ गया। बस, तो सिंपल आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है, उससे आपको निकल के आ गया आंसर, ठीक है? चलो नेक्स्ट ये करो, अब सबका ये सही आना चाहिए आंसर। आपसे हाउ मेनी मतलब आपसे n पूछा है, आपको सम दिया है 78, तो अब करो ये सॉल्व, इसका सही आना चाहिए आंसर। क्यों पॉसिबल होगी? भाई दोनों पॉसिबल हैं, यहाँ देखो बताऊंगा अभी क्यों क्यों पॉसिबल है, यहाँ पर देखना, फिर अपन देखते हैं कि इसकी दोनों वैल्यू आई क्या, वो अपन देखते हैं। और किसी का आया, इनसे बेटा आपका सही है, एक और दो वैल्यू आएंगी इसकी वजह से, वैल्यू आएगी इसकी 4 और 13। यहाँ पर देखो भाई अपने पास फॉर्मूला क्या है, अपन देखते हैं फॉर्मूला। आपको पता है कि एस एन इक्वल टू क्या होता है, ये हाँ फॉर्मूला सर, इसकी n स्क्वायर माइनस 17 एंड माइनस 52 इसकी इक्वेशन बन रही है। माइनस क्या प्लस 52, 2a प्लस n-1 प्लस 52, सॉरी प्लस ना। तो 52। एस एन अपने पास कितना 78 इक्वल टू ये हमारे पास कितना n/2, आपको n तो निकालना ही है, 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई 24 प्लस यहाँ से आपके पास क्या होगा n-1 और d अपने पास कितना माइनस का 3, ये होगा ना, ठीक है? सॉल्व कर दे इसको आगे अपन, तो ये आपका हो जाएगा 156 इक्वल टू n, ये आपका आ जाएगा 48, इसको ओपन कर दो, माइनस का 3n और प्लस का 3, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा 156 इक्वल टू n, यहां से आ जाएगा अपने पास 51 और माइनस का 3n, यही आएगा ना, ठीक है? तो 156 इक्वल टू ये आ जाएगा 51n और माइनस का 3n स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा? इस दोनों को शिफ्ट कर दो आप इस साइड में, LHS साइड में, तो यहां से अपने पास इक्वेशन जो आएगी आपकी फाइनल, वो आपकी आ जाएगी 3n स्क्वायर, है ना, माइनस का 51n और प्लस का 156, ये आएगा, ठीक है? इक्वल टू 0, इसको 3 से आप और डिवाइड कर दो, तो n स्क्वायर माइनस का 17n और प्लस का 52 इक्वल टू 0। अब तो बस सिंपल इसके आपको फैक्टर करने हैं ना, तो फैक्टर इसके अपने पास क्या हो जाएंगे 4 और 13 हो जाएंगे ना, n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 13n प्लस 52 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो, कॉमन लो, n कॉमन लिया n-4 माइनस 13 कॉमन लिया n-4, तो यहां से अपने पास देखो n आपके पास कितना आ गया 4 और 13, आएगा क्या बताओ पहले, सबको समझ में आया क्या? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इतना तो हो गया, अब आप देखो कि आप पूछ रहे हो कि इसमें दोनों कैसे पॉसिबल है। भाई यहाँ देखो ना, अपने पास क्या है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये तो है कि जब आपके पास उनका सम 78 है, तो आप ये बोल सकते हो ना कि अपने पास जो सम ऑफ 4 टर्म्स होगा दोनों के, इसका मतलब क्या है, आप क्या बोल सकते हो कि सम ऑफ 4 टर्म्स जो होगा वो होगा 78, और दूसरे केस में क्या बोल सकते हो कि जो अपने पास सम ऑफ 13 टर्म्स होगा वो होगा 78, ये मतलब हुआ ना इसका, दोनों से मतलब तो यही हुआ क्योंकि आपको सम दिया हुआ है ना भाई, सम ऑफ 4 टर्म्स, और इसका मतलब ये हो गया। अब तो इसमें मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव टर्म भी चालू हो जाएगी इसके बाद में। अब ये देख सकते हो ना आप भाई, ये बोल सकते हो, हम ऐसा बोल दें कि जब, हाँ एक चीज क्या है भाई, ऐसा पॉसिबल कब है, इसका मतलब ये है ना कि यदि मैं आपसे ये बोल दूं कि जो 5 से है, जो मतलब आपकी 5th टर्म से, और जो 13th टर्म है, यदि ये आपका 0 हो जाए, आपकी हर एक टर्म 0 हो जाए, तो आपका सम दोनों केस में इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? है क्या पॉसिबल? सोच के देखो। ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना कि 5 से लेकर 13 तक 0 हो जाए। अरे क्यों पॉसिबल नहीं है, क्या दिक्कत है उसमें, क्या दिक्कत है उसमें? सोच के देखो, सर
सोच के देखो, अरे पॉसिबल तो क्यों नहीं है, पॉसिबल तो सब कुछ है बेटा यार। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, दोनों की अपन सम की बात कर रहे हैं ना। यदि दोनों केस में आपका सम एक ही आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंट हैं पर सम एक ही आ रहा है, तो उस केस में आप ये बोल सकते हो ना कि जो बाकी के रिमेनिंग टर्म्स हैं वो आपका जीरो हो जाए। क्योंकि बेटा यहाँ देखो ना, आपका ए तो क्या है बेटा, आपका ए पॉजिटिव है, ए आपका पॉजिटिव है और डी आपका नेगेटिव है, ये आपका डिक्रीजिंग एपी है बेटा। तो इस केस में ये पॉसिबल है क्या, सोच के देखो, क्योंकि ये आपका डिक्रीजिंग एपी है बेटा। तो आपका तो ये सर ये चीज बताइए, ये जो कैसे आप, पॉसिबल कि फिफ्थ टर्म से लेके 13th टर्म में जीरो आ जाए पूरा, मतलब? अरे वो तो अपन बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। भाई आप ये बोल रहे हो कि सर इसकी दो वैल्यू कैसे पॉसिबल है, मैं इसके अकॉर्डिंग क्या कंसेप्ट लगाना चाह रहा हूँ कि बेटा एक तो आपका यहाँ पर डी कम हो रहा है ना। देखो भाई डी आपका -3 है, मतलब इसमें आपकी ये आपकी एपी कौन सी है, ये आपकी डिक्रीजिंग एपी है कि नहीं है, बताओ जरा। क्योंकि आपकी वैल्यू क्या बड़ा कम हो रही है ना, 24 है, फिर 21 हाँ है। सर, जीरो होएगी एक टर्म सर। होगी नहीं होगी बेटा, भाई आप मूव सर कर रहे हो, 9th टर्म जीरो आ रही है ना, आ रही नहीं आ रही है बेटा। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ बेटा, ये हमने बस आप इस पर मत जाओ, मैं आपसे एक कंसेप्ट ये बोलना चाह रहा हूँ कि बेटा जब ये आपका एक तो आपका यहाँ पर डी डिक्रीज हो रहा है, जब डिक्रीज हो रहा है तो जब आपके दो केस ये बन रहे हैं, तो इसमें आप इनके अकॉर्डिंग ये बोल सकते हो कि ऐसा पॉसिबल कब है भाई, ये पॉसिबल तो क्यों हुआ क्योंकि आपके एन की दो आ रही है। अब इसके अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल क्यों है, क्योंकि आप ये बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक यदि आपका जीरो हो जाए तो इनका सम 78 आएगा। भाई यहाँ पर ये शो क्या कर रहा है, यदि आपकी वैल्यू 2 आ गई, सपोज यहाँ आपका एक आता माइनस में, तो वो कोई दिक्कत थी नहीं, दूसरा आपका आंसर आ जाता। पर दोनों वैल्यूज आई है प्लस में, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये शो करना चाह रहा है कि इसमें जब दोनों का सम सेम ही आ रहा है और नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंट है, तो आप क्या बोल सकते हो कि जो रिमेनिंग टर्म्स जो होगी ना वो आपकी जीरो होंगी, तभी तो सम सेम आएगा। मैं वो इसके अकॉर्डिंग बोलना चाह रहा हूँ बेटा, आप इस पर मत जाओ कि इससे सर। कैसे लेकिन होगी। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जो 13 टर्म्स का सम है, तो हाँ सर अगर अपन यहाँ पे 24, 21, 18 और 15 लेते हैं, हाँ 15 आएगा ना सर इसके बाद, हाँ, तो 15 सर इन आएगा। चारों का सम 78 होगा। इन चारों का सम 78 आ रहा है क्या, देखो। हाँ सर आ रहा है। हाँ आ रहा है, 78 आ रहा है, ठीक है। हाँ ठीक लेकिन है। सर मतलब इन चारों का ही सम मतलब 78 आ रहा है, तो सर हाँ 13 तक तो जा ही नहीं रहा है ना। जा ही नहीं रहा है, तो तभी तो अपन ने, सर वो भाई जा ही नहीं रहा है, तभी तो मैंने बोल दिया कि उसको बेटा वो आपके होंगे ही नहीं, मतलब आपके उनको आपने जीरो मान लिया, तभी तो नहीं बढ़ रहे ना आप आगे, क्योंकि यहीं के तो इनका सर तो। ऐसे कैसे मान सकते हैं सर, वो अरे तो वो अपन 18 ने में चल रहा बेटा, है ना अपना। मेरी बात सुनो, वो अपन ने तो इसके एंजल अकॉर्डिंग बोल रही है माना, ना, वही मेरे को भी डाउट है सर, ये क्या? वो अपन ने इसके अकॉर्डिंग माना क्योंकि आपकी वैल्यू ऐसी आ रही है, क्योंकि आपको बेटा यहाँ पर आपको सम दे दिया, आपको ये बोल दिया भाई सम तो भाई देखो ये, अब जब आप बोल रहे हो कि यहाँ आपका सपोज ये आपका 15 आ गया, तो बेटा ये तो आपका एक तरह से क्या हो गया, ये आपका हो गया फाइनाइट एपी, कि इसमें आपकी 4 नंबर टर्म्स तो फिक्स ही हैं। बट ये आपका आगे चल रहा है बेटा, कि आपको दे रखा है ये आपका एपी कौन सा है, ये आपका एपी सर है। आगे चलता रहेगा। सर हाँ आगे चलता रहेगा तो हाँ उसमें से अपन -3 करते जाएंगे। करते जाएंगे, हाँ करते जाओगे ना आप, क्योंकि तो डिफरेंस तो सर आप, 78 तो बस सर 4 टर्म्स तक ही आ रहा है ना, फिर तो और उसका जो सम है बढ़ता जाएगा ना। अब एक मिनट रुको, देखो अपने देखते हैं, आप पहले मेरी बात ये सुनो अरे कि नहीं सर, बढ़ता नहीं जाएगा सर, नेगेटिव भी तो आएगी टर्म। नेगेटिव भी तो आएगी ना, नेगेटिव नहीं आएगी क्या, क्योंकि आपका डी बेटा वही तो आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि आपका डी कम हो रहा है ना बेटा, डी आपका -3, तो बेटा एक में कुछ आपके कुछ टर्म्स तो इसमें आपकी नेगेटिव होंगी और कुछ आपकी टर्म इसमें पॉजिटिव होंगी नहीं होंगी, देखो ये आपका चल रहा है प्लस में, फिर आप जाओगे, जब भी जाके 13th हाँ टर्म सर आ गया 78 आ आएगा, गया। नेगेटिव नहीं आया बेटा होगी तो। समझ में, तो मैं आपसे ये तो बोलना चाह रहा हूँ बेटा, यस क्योंकि सर। बेटा ये आपकी डिक्रीजिंग एपी है, तो एक समय क्या होगा, फिर आपकी ये टर्म आपकी माइनस में स्टार्ट हो जाएंगी बेटा, तो उस वजह से ऐसा केस पॉसिबल होगा। अब बताओ, अब समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, आया कि नहीं आया समझ में, यस सर। क्योंकि बेटा आपका डी नेगेटिव है ना, तो इस वजह से जब आप इसको करते करते जाओगे तो जीरो के बाद में आपकी टर्म नेगेटिव स्टार्ट हो जाएंगी, तो उस केस में आपको सम ऐसा मिल जाएगा बेटा। तो ये डिपेंड कर रहा है इस चीज पर, तो इस केस में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये टर्म यदि आपकी जीरो हो जाएंगी तो ये आ जाएगा आपका, बस मैं इसलिए आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ बेटा। बताओ सबको समझ में आया ये यस कंसेप्ट, सर। सबको समझ में आ गया ना, यस सर। ठीक है। यस सर। चलो बेटा आज अपन यहीं ओवर करते हैं, ठीक है, बाकी अपन कल करेंगे, आज इतना ही काफी, ठीक है ना। थैंक यू सर। ओके ओके सर, बेटा, थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके बेटा, वेलकम बेटा, ओके। सर हाँ बोलो बेटा, हिमानी बोलो। सर हमारे कल एएस